हेलो दोस्तों, मुझे एक बात जो समझ में आई तो मैं सोचा चलो अपने हम लोग आपसे भी शेयर कर लें। मैं डॉक्टर सुहेल अख्तर हूँ। आपने कोरोना वायरस के फैलने में देखा हम लोग कितने परेशान हैं, सारी दुनिया ही परेशान हो गई। जो बहुत ही गौर करें आप, जो ध्यान दीजिए कि ये कोरोना वायरस है, इसकी जसामत, इसकी साइज़ कितनी छोटी है। यानी ये हमारे बाल के टिप से भी 50 या 100 गुना नहीं बल्कि 5000 गुना छोटा ये है वायरस, जो हम अपनी आँखों से बगैर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, ना तो उसको समझ सकते। इतना छोटा जानवर, इतना छोटा जानदार है वो कि जिससे हमारे नंगे आँखों से देखना इम्पॉसिबल है। वो वायरस चाइना से शुरू होता है और सारी दुनिया में फैलकर इस तरह तहलका मचाया और इस तरह जानी नुकसान किया है कि इसका मिसाल ही नहीं। बड़े बड़े कंट्री जो बड़े बड़े दावेदार थे, बड़े बड़े सुपर पावर कहलाने वाले थे, घुटनों के बल आके रुक गए। यानी ये छोटा सा वायरस बड़ी बड़ी ताकतों को नीचे ला सकता है। इसका मतलब ये होता है कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई सुपर पावर है जो इतने छोटे से भी जानदार से अपना काम ले लेता है। तो सोचिए कि अगर वो उतर जाए अपने इस पे तो क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोग को, इंसानों को समझना चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए, है ना। आज डॉक्टर हैं, बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी जिसकी जान जानी है चाह ही रही है ना। मैं ये चीज़ सोच रहा था कि इस वायरस को फैलने में, जो सारी दुनिया में फैल गया है ना, अगर आप गौर करें कि अगर ये चाइना से शुरू होता है और वहाँ के खुदा अलग है, वहाँ के लोग, हमारी दुनिया में अलग अलग लोगों ने खुदा बना रखा है, वहाँ के अलग खुदा, ये अलग खुदा, नाम भी अलग है, अलग खुदा है ना। अगर चाइना के खुदा ने चाहा कि मैं ये बीमारी फैलाऊँ, तो ये बीमारी जब यूरोप में गई तो वहाँ के खुदा ने क्यों नहीं रोका इसको? वहाँ के खुदा ने नहीं रोका। अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका के खुदा ने क्यों नहीं रोका? अरब में आए, वहाँ नहीं रुका। हिंदुस्तान के अंदर आया, भारत में आया, यहाँ के भगवान ने क्यों नहीं रोका इसको? क्योंकि चाइना का जो खुदा है वही सारी दुनिया का ही खुदा है, एक ही खुदा है सारी कायनात का। हम लोगों ने अपने तौर पे बांट के रखा हुआ है, लेकिन हकीकत जो हम लोग के सामने गौर कीजिए तो आई है कि हमारा खुदा, हम सब का खुदा, इस दुनिया का ही नहीं पाए पूरी कायनात का खुदा एक ही है। वो जो चाहता है वही होता है। हमारे आपके बांटने से या हमारे खुदा को अलग बनाना, उनके खुदा अलग बनाना, या डिफरेंट चीज़ों में खुदा को ढूंढना, ये हमारी बेवकूफ़ी है, या हमारा ये अपना दिमाग का सोच है। खुदा की तरफ से ये नहीं बताया गया जिस चीज़ को चाहो खुदा बना लो, जिसको चाहो बना लो। खुदा एक ही है, एक ही खुदा है। इस बात का पूरा भरपूर इस बात में सबूत मिलता है कि इतना होने के बाद जब ये कोरोना वायरस फैला है, किसी इंसान को नहीं बख्शा गया, किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं आया तो वो क्रिश्चियन है या कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है तो, या यहूदी है तो उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, सारे के सारे इसमें अफेक्टेड हुए। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा चाहता है, वो एक ही खुदा है जो सारा कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो हम लोग को कम से कम अब आज के इस दौर में 21वीं सदी में कम से कम इतना तो इत्तेफाक रख लेना चाहिए हम लोगों को कि खुदा एक है। हम लोग को अब एक खुदा के बंदगी पे आके रुक जाना चाहिए, इतना तो सबक लेना ही चाहिए। अब इससे पहले कि हमारी मौत हो जाए, हम लोग समझने में बहुत देर कर दें, कम से कम इत्तेफाक तो कर लें कि खुदा एक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, वही एक पाक परवरदिगार है। अल्लाह ताला हम सबको सोचने समझने की सलाहियत दे और ईमान की दौलत बख्शे।